मतदाता पुनरीक्षण अभियान को लेकर कांग्रेस का जागरूकता शिविर, कार्यकर्ताओं को दी गई जिम्मेदारी। आप देख रहे हैं मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बता दें कि हरियाणा में मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को लेकर कांग्रेस पार्टी ने कार्यकर्ताओं को जागरूक करने का अभियान तेज कर दिया है। इसी कड़ी में शुक्रवार को कांग्रेस विधायक आफ्ताब अहमद ने नूंह में पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक ली और बाद में मीडिया को संबोधित करते हुए मतदाता जागरूकता अभियान की जानकारी दी। विधायक आफ्ताब अहमद ने कहा कि भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है किसी भी पात्र और वैध मतदाता का नाम मतदाता सूची से न कटे तथा कोई भी व्यक्ति अपने संवैधानिक मतदान अधिकार से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने इस प्रक्रिया की निगरानी के लिए प्रत्येक बूथ स्तर पर अपने प्रतिनिधि नियुक्त किए हैं। साथ ही कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई है वो आम मतदाताओं को पुनरीक्षण प्रक्रिया की जानकारी दें और आवश्यक दस्तावेजों एवं प्रक्रियाओं के बारे में जागरूक करें। आफ्ताब अहमद ने कहा है कि इस उद्देश्य से सबसे पहले नूंह में जागरूकता शिविर आयोजित किया गया, जिसके बाद पुनाना और फिरोजपुर झिरका में भी शिविर आयोजित किए जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि पूरे हरियाणा में कांग्रेस संगठन और पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को मतदाता जागरूकता अभियान की जिम्मेदारी सौंपी गई है। नूंह कांग्रेस विधायक आफ्ताब अहमद ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को जागरूक करेंगे ताकि किसी भी योग्य मतदाता का नाम मतदाता सूची से हटने ना पाए। उन्होंने कहा कि मतदान का अधिकार लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है और इसकी रक्षा के लिए सभी को सजग रहने की आवश्यकता है। इस दौरान विधायक ने निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर अपनी पार्टी की चिंताएं भी व्यक्त की। उन्होंने आरोप लगाया है कि देश के कुछ राज्यों में मतदाता पुनरीक्षण की प्रक्रिया को लेकर विवाद सामने आए, जिसके कारण लोगों के मन में आशंकाएं पैदा हुई हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए लगातार आवाज़ उठाती रहेगी। विधायक आफ्ताब अहमद ने केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर भी निशाना साधते हुए महंगाई, बेरोजगारी, विभिन्न परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाओं तथा संवैधानिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए संघर्ष करती रही है और आगे भी करती रहेगी। बैठक में उपस्थित कार्यकर्ताओं से उन्होंने अपील की कि वो मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के दौरान आम नागरिकों की सहायता करें और यह सुनिश्चित करें कि कोई भी पात्र मतदाता अपने मतदान अधिकार से वंचित न होने पाए। एसआईआर को लेकर आज आपने मीटिंग ली है, क्या कुछ कहा है और क्या कहना है? एसआईआर एक भारतीय निर्वाचन आयोग की एक कार्रवाई है, लेकिन जिस तरीके से पीछे राज्यों में एसआईआर की कार्रवाई रही है, उसके बाद आज हर नागरिक के मन में एक संदेह है, राजनीतिक दलों में, राजनीतिक कार्यकर्ताओं में एक संदेह है कि एसआईआर का उपयोग निर्वाचन आयोग साथ मिलके वोट काटने पे ज्यादा वंचित करने में, लोगों को गुमराह करने में और लोगों को उनका जो मत का अधिकार जो संविधान ने दिया है उससे महरूम रखने का कार्य करती है। इसलिए एक जागरूकता शिविर और अपने BLA 2 जो हमने अपॉइंट किए हैं, जो हर बूथ पे कांग्रेस पार्टी की तरफ से उसका निगरानी करेंगे, BLO के साथ मिलके वोट बनवाने का, कटवाने का जो है उसका काम करेंगे और उसके लिए आज सब लोगों की जिम्मेदारी दी। इसके साथ साथ कार्यकर्ताओं की भी जिम्मेदारी दी गई है कि वो भी मिलके अपने साथी BLA 2 के साथ मिलके, BLA 1 के साथ मिलके जो है मत के अधिकार को, किसी जायज वोट को कटने ना दे और किसी नाजायज वोट को बनने ना दे। इस संदेश से आज ये बैठक बुलाई गई। तो कहाँ ये बैठक होगी? ये पूरे हरियाणा में चल रही है। आज नूंह में है, हमारे नूंह जिले में, कल पुनाना में होगी और परसों फिरोजपुर झिरका में बैठक होंगी। और इसी तरीके से पूरे हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के जो जिनको जिम्मेदारी है वो इस तरह की बैठकें करके अपने कार्यकर्ताओं को और
वो जो मतदाताओं को जागरूक करने का कार्य कर रहे कहना चाहिए SIR को लेकर मनमानी कर रही हैं। है, SIR को लेकर मनमानी कर रही है सरकार के यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल, इस चीज का मनमानी कर रही है। SIR एक पहले भी प्रक्रिया होती आई थी, लेकिन इस तरीके से SIR में वोटों को जो है लाखों करोड़ों वोटरों को बिहार में, कल बंगाल में, महाराष्ट्र में आपके सामने जहां भी हाल में चुनाव हुए हैं वहां कटने का हुआ। और जब जुड़वाने की बात करी गई तो सुप्रीम कोर्ट तक भी हुई, जहां सुप्रीम कोर्ट तक भी उन जायज वोटरों को माना गया, लेकिन वो अपना मत का अधिकार नहीं कर सके। और इसी बेईमानी की वजह से बंगाल में बीजेपी ने सरकार चोरी कर ली। कहीं ना कहीं सरकार को महंगाई पर गौर करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी इसके लिए पूरा संघर्ष करेगी। महंगाई है, युवाओं के साथ हक तलफी है, उनके जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ रही है, उनके जो नीट का पेपर है उसमें धांधलेबाजी, पेपर लीक है, लेकिन जो है धर्मेंद्र प्रधान जो मंत्री हैं उनके इस्तीफे की मांग हो रही है, लेकिन वो नहीं दे रहे, कुर्सी पे चिपके बैठे हैं। आर्थिक संकट है और संवैधानिक संस्थाओं को जिस तरीके से अपने कब्जे में लेके बीजेपी जो है सत्ता में बने रहना चाहती है। और जो निर्वाचन आयोग भी आज के दिन उसकी कठपुतली जैसे बन गया है। और आपने देखा किस तरीके से मीनाक्षी नटराजन का राज्यसभा का निर्वाचन का जो पर्चा था उसको बिना किसी आधार के रद्द कर दिया गया। तो इस तरीके की कार्रवाई के लिए जो है कांग्रेस पार्टी आगे ब्लॉक से लेके जिले तक और दिल्ली तक उसके लिए संघर्ष करने का जो है प्रोग्राम बना रही है। बुलडोजर की बात करें फरीदाबाद की या फिर सोना की, ये तो आज के दिन नया है। चाहे फरीदाबाद की बात करें, चाहे आप वाराणसी की बात करें, चाहे आप जयपुर की बात करें, जो बात करें, सरकार जो है महंगाई और जो असली मुद्दे हैं उनसे मुद्दे से जनता को जो है मुद्दों से हटा के जो अपना जो है बुलडोजर एक्शन करके, और वो भी ज्यादातर 200-200 साल तक की पुरानी मस्जिदों को जो है शहीद करके अपना जो है लोगों का मन भटकाने का काम करती है। और जो ये कार्रवाई हो रही है ये असंवैधानिक और गैर कानूनी तो है ही, लेकिन ये इनके राजनीतिक मुफाद से ज्यादा प्रभावित है। और इसी वजह से हम जहां भी है ऐसी कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। राजस्थान में भी इमरान के साथ तो परिवार में भी ये किसी के साथ भी कर सकते हैं, इमरान के साथ। और बंगाल में यही डर तो है जो TMC के सांसद और विधायक जो हैं बीजेपी में, जिनका शुद्धिकरण के लिए जिनको हो रहा है।